सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कल है हनुमान जी का हैप्पी वाला बर्थडे। कल ही के दिन माना जाता है कि जिस तरह श्री राम जी, श्री कृष्ण जी इस धरती पर अवतरित हुए थे, उसी तरह कल ही के दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि हनुमान जी पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। भई प्रकट दीन दयाला। तो इसी उपलक्ष्य पर कल हनुमान जी का बर्थडे हुआ, यानी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव हुआ। तो कल हनुमान जी का जन्मोत्सव माना गया है। तो मैं सोचा आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ उपाय बता दूं जिसको करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं और वो भक्तों को मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो इस दिन हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मंगलवार का व्रत रखते हैं उनके लिए तो ये दिन बहुत विशेष बन गया, क्योंकि मंगलवार को ही हनुमान जी का जन्म दिवस है। तो इस अवसर पे तो ये बहुत ही खास और बहुत ही विशेष बन गया है। और जो हनुमान भक्त हैं, जो श्री राम भक्त हैं, उनके लिए तो ये और भी विशेष। वो तो इस दिन का कितने महीनों, कितने साल से इंतजार कर रहे होंगे। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ भक्तों को। तो जो नहीं भी जाते मंदिर, वो भी इस दिन उन्हें मंदिर जाना चाहिए या घर पे ही करना चाहिए। जो डेली पूजा नहीं करते उन्हें तो कल मंदिर जाना ही चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। चोला क्या होता है? कोई वस्त्र आदि नहीं है। चोला पीला सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर एक लेप बनाया जाए, जिस तरह लेप बनाया जाए उस लेप को हनुमान जी के पूरे शरीर पर हमें लगाना चाहिए। और इस वक्त हमें हनुमान चालीसा या फिर श्री राम नाम का जाप करते हुए हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। चोला श्री राम जी की आयु से संबंधित है, इसलिए इस पे हनुमान जी अति प्रसन्न, अति खुश होते हैं। कहते हैं ये भक्त मेरे प्रभु के लिए मुझे चोला चढ़ा रहा है, तो मैं भी इसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। ऐसा हनुमान जी कहते हैं, रोगों से मुक्त करता हूँ। और फिर वो भक्तों के जीवन से सारा कष्ट, सारा रोग दूर हो जाता है और वो हनुमान जी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। उसके बाद हमें हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू चढ़ाना चाहिए, केला का भोग लगाना चाहिए, गुलाब की माला मिल जाए तो अति प्रसन्न हनुमान जी हो जाते हैं। हनुमान जी को गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए, लाल गुलाब, हाँ। और फिर देसी घी का हो तो बहुत उत्तम है। देसी घी का दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब जितना हो सके आप उतना हनुमान चालीसा का पाठ कर डालिए, 7 बार, 51 बार, 11 बार, 108 बार, लेकिन भाव से, मन से। ऐसा नहीं आपका मन नहीं कर रहा है, आप जबरदस्ती पाठ करने बैठे हो, नहीं। फिर आप एक ही बार पाठ करके उठ जाइए, हनुमान जी उस पर भी प्रसन्न हैं। कुछ भी कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, चालीसा कीजिए, कुछ भी कीजिए, भाव से और मन से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। दिखावा का कुछ नहीं, स्टेटस लगाने के लिए, फोटो लगाने के लिए बिल्कुल नहीं। भगवान को इन सब चीज़ों से मतलब है ही नहीं। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो उन्हें भाव से पूछते हैं। तो आपका एक दिन का दिखावा का पूजा हनुमान जी फिर स्वीकार नहीं करेंगे। आप एक बार ही कीजिए, लेकिन भाव से और मन से कीजिए। और 108 बार राम नाम का जाप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बिना राम के हनुमान अधूरे हैं और बिना हनुमान के राम जी अधूरे हैं। इसलिए आप जब भी हनुमान जी का पूजा कीजिए, साथ में श्री राम जी का अवश्य कीजिए, और श्री राम जी का पूजा कीजिए तो हनुमान जी का पूजन अवश्य कीजिए। इन दोनों एक दूसरे के बिना इनकी पूजा, इनकी प्रतिमा अधूरी मानी गई है। अब भले इस दिन हनुमान जी की पूजा मत कीजिए, राम जी का ही पूजा कर लीजिए, उसमें भी हनुमान जी खुश हैं कि मेरे आराध्य का, मेरे देव का सेवा कर रहा है ये बालक, मैं इसकी सदैव रक्षा करूँगा। जिस घर में श्री राम जी की भजन होता है, कीर्तन, जिस घर में भगवान श्री राम को लोग विराजते हैं, रखते हैं, उस घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं। इसलिए हमें
श्री राम जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों को कुछ दान दक्षिणा देकर आप घर आ जाइए। और जो भी उपवास हैं वो दिन भर उपवास रहें। आप इस दिन से मंगलवार का व्रत चालू भी कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आपको संकल्प लेना होगा कि आप कितना कर रहे हैं, ऐसा। इसके बाद आप हनुमान जी से क्षमा याचना करके अपनी मनोकामना हनुमान जी से बोलिए। और आप मत भी बोलिए, आपके मन में है ना, वो सब जानते हैं, वो सब पूरा करेंगे। तो बोलिए जय श्री राम। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हनुमान जी के इस विशेष दिन के महत्व को, रहस्य को जान सकें। अपना ध्यान रखिए। भगवान हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।